हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद, इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए कि खुदावंद तूने हमारी जिंदगियों में ये वक्त लेके आया, ये खुदावंद घड़ी लेके आया कि हम तेरे कदमों में बैठ सके, तेरे मुंह की बातों को सुन सके, तेरे दिल की बातें जो खुदावंद तू हमसे करना चाहता है। तू हमें अपनी मानिंद, यीशु की मानिंद बनाना चाहता है। इसलिए खुदावंद तू हर तरीके से हमारी मदद कर रहा है। खुदावंद तूने अपने बेटे को कुर्बान किया, इतनी बड़ी कुर्बानी दी खुदावंद खुदा। और खुदावंद हमारे लिए उस निजात का इंतजाम किया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तू खुदावंद चाहता है कि हम जो तेरे बेटे बेटियां हैं तुझसे जुड़े रहें। खुदावंद तेरी तरफ देखते रहें, तेरी हमारी आंखें हमेशा तेरी तरफ लगी रहें। और खुदावंद तू अपने जलाल को दिखाना चाहता है हमारे इन बदनों के जरिए से, क्योंकि खुदावंद तूने हमें पैदा किया, तूने हमें बनाया, तूने खुदावंद दुनिया से हमें अलग किया है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद आज जो भी तू हमारे अंदर से निकालना चाहता है, वो पुरानी इंसानियत, वो मुर्दा काम, वो तारीकी के काम जो हमें तुझसे दूर करते हैं, खुदावंद तेरे और हमारे दरमियान दुश्मनी की दीवार खड़ी करने की शैतान कोशिश करता है। खुदावंद खुदा तू खुदावंद उन सारी दीवारों को गिरा दे यीशु के नाम से। खुदावंद खुदा क्योंकि खुदावंद तूने भारी कीमत अदा की अपने इकलौते बेटे के लहू को बहाया। खुदावंद हम तेरा दिल से शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा। और खुदावंद आज जो भी तो हमसे बात करे, जो तेरे ये कलाम का बीज हमारी जिंदगियों में बोया जाए, खुदावंद हम उसको बड़ी संभाल के, बड़ी एहतियात से उसके ऊपर ध्यान करें, उसके ऊपर दिल लगाएं, उसको अपनी जिंदगी पे अप्लाई करें, खुदावंद अमल करें, ताकि बहुत सा फल लेके आए खुदावंद, ताकि हम उस तेरी जो तूने हमारे लिए प्लान बनाया है खुदावंद उस जगह तक पहुंच सके, तेरे पास आ सके। खुदावंद खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। आज इस कलाम के बीज को जब बोया जाए तो खुदावंद इब्लीस किसी भी तरीके से चुराने ना पाए यस्सु के नाम से। उन सारी बदी की कुव्वतों को जो इस कलाम को सुनने में, समझने में, इसके ऊपर अमल करने से रोकती हैं, उन सारी बदी की कुव्वतों को यस्सु के नाम से मैं उसके हाथों और पाँवों में बेड़ियां हम मिलकर पहनाते हैं और उसको थागड़े में बंद करते हैं, यीशु के नाम से सील कर देते हैं कि वो हमारी जिंदगियों में कभी वापस ना आए। और हम तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियां खुदा तुझ में जुड़ते जाएं, बढ़ते जाएं खुदा, और तेरे बेटे यीशु की मानिंद बन सके। यीशु के नाम से हम सब मिलकर इस दुआ को बड़े ईमान से और भरोसे और तवक्कल से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जैसा कि कल खुदावन ने हमारे साथ कलाम किया कि दुआ में कि जो शैतान है, जो इब्लीस है, जो कि एक वो ही पुराना सांप है, ड्रैगन है, डेविल है, अ, वो उसके अंदर कोई जोर, कोई ताकत है नहीं है। जिस तरह खुदाउन के कलाम में लिखा है कि वो धाड़ने वाला शेर है और शेर की मानिंद है। वहां पे लिखा है कलाम में कि वो फाड़ना चाहता है, हमें तबाह बर्बाद करना चाहता है ना। वो शेर की मानिंद है लेकिन शेर है नहीं है। हालेलुया। हमारा शेर जो है खुदावंद यीशु मसीह है, यहूदा का बब्बर शेर है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद जो है जिंदा खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है। वो जो भी इस ग्रुप में कह लें या हमारी जिंदगियों में जो भी ये मक्कारियां, ये चालाकियां, ये बहकाने वाली, जिस तरह उसने हवा को बहका दिया था और रूहानी तौर पे जो हवा थी, वो हवा और आदम दोनों रूहानी तौर पे मर गए थे। इसी तरह ये उसकी मक्कारियां, उसकी चालाकियां और जो वो कलाम को तोड़ता मोड़ता है, जैसे उस वक्त उसने किया था हवा के साथ जब वो बातचीत कर रहा था बागे अदन में वो फल के लिए। आज वो ही एक
मैं कहूँगी पैटर्न या वो ही जो आज का हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। और ये सिर्फ उसकी आज के चैप्टर ही की बात नहीं है, हमारी जिंदगियों में ये ऐसा हो रहा है। हम कलाम को पढ़ते हैं और सब जो हैं जितने भी यहाँ पे कह लें हम मौजूद हैं या बाकी भी हम मसीही जो हैं, वो कलाम को जब पढ़ते हैं और वो कलाम जो है उस तरह से कई दफा हमारे अ, उसके भेद जो है वो नहीं खुलते। जिस तरह यही कलाम कुछ लोग पढ़ते हैं और वो सिर्फ इसको निजात के लिए लेते हैं और उनको सिर्फ निजात मिलती है, यानी रूहानी तौर पे वो कह लें उनको जो नई जिंदगी में या नई मखलूक वो बन जाते हैं। यानी वो समझते हैं कि सिर्फ हमें खुदा यीशु मसीह में अब आ गए हैं तो हमारी रूह जो है वो बच गई है। लेकिन कुछ इसी कलाम को पढ़ते हैं और ये इस तरह भी हम ले सकते हैं, जैसे जो हैकल थी या खैमा इज्तिमा था उसमें सहन था, वेड़ा और पाक मकाम था और पाक तरीन मकाम था। तो जो सहन था वहां पे क्या था? रोशनी थी, जैसे कह लें आसमानी रोशनी या नेचुरल रोशनी जो थी वहां पे थी। तो वो लोग हैं जिनको कलाम मिला, यानी वो खुदा यीशु मसीह में आ गए, या जिस तरह मूसा उनको मिस्र में से निकाल के ले आया था, यानी दुनिया से अलग हो गए थे, या दुनिया से अलग हो गए थे या मिस्रियों से अलग हो गए थे, है ना। तो उन्हें निजात जो थी वो मिल गई, तो मूसा सबको निकाल के ले आया था। तो उनके ऊपर सिर्फ इतना भेद खुला था, उनकी रूहें बच गई। लेकिन कुछ जो थे वो पाक मकाम में जा सकते थे, है ना। तो वहां पे सिर्फ कितनी रोशनी थी? वही जो चिरागदान जो मनोरा था जलाया जाता था, उसकी रोशनी होती थी। या बाहर भी जो था क्या बोलते हैं बियामान में भी इसराइलियों को मन जो था वो मिलता था, है ना। लेकिन पाक मकाम में जहाँ पे रोटियां पड़ी होती थी, जहाँ पे चिरागदान होता था, ये चीजें होती थी, तो सिर्फ मनोरा की या वो चिरागदान की रोशनी होती थी, है ना। और वो मना जो था या वो रोटियां जो थी वो पड़ी होती थी। तो उनके ऊपर ये वाला भेद खुलता था, यानी वो जिस्मानी तौर पे जो खुदावंद के कलाम को लेते थे और उनकी जिंदगियां जो थी वो पाक बनती जा रही थी या बन रही थी। और वहां पे वो था जिसके ऊपर वो बखूर जलाया जाता था, वो जो कुर्बान गाह थी, आप सबको शायद याद हो, है ना। ये एकदम से आया इसलिए मैंने इसकी कोई पिक्चर नहीं रखी। तो उनके ऊपर जिस्मानी तौर पे एक खुदाम के कलाम के भेद जो वे खुले थे और उनकी जिंदगियां तब्दील होना शुरू। लेकिन जब अंदर जाते हैं, पाक तरीन मकाम में जाते थे, वहां पे कोई रोशनी और नहीं होती थी, खुदावंद का जलाल होता था, है ना। उससे वो रोशन होती थी जगह। और मना कहाँ पे होता था? उस जो वो क्या था, संदूक, उसमें रखा हुआ था। तो मतलब क्या था? वो छुपे हुए भेद होते थे जो कि खुदावंद पाक रूह या खुदावंद ये हमें उसकी कुर्बत में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वो फिर खुलना शुरू हो जाते हैं। वो खुले नहीं होते। हम एक ही आयत को यहाँ से पढ़ेंगे तो हमारे ऊपर कई दफा होता है कि वो भेद नहीं खुलते। जो जिस्मानी लोग हैं उसके ऊपर भेद जिस्मानी लिहाज से खुलेंगे, लेकिन जो रूह की हदायत से चलते हैं फिर खुदावंद उनके ऊपर वो भेद जो है वो खुलना शुरू हो जाते हैं। जी नजर नहीं आ रही सनिया? हाँ जी, अब हो रही है। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। तो उनके ऊपर वो जो भेद थे वो खुदावंद का पाक रूह जो है या खुदावंद जो है वो खोलना शुरू हो जाता था। इसलिए वो भेद जो हैं अ, हम मसीही जो हैं या जो ज्यादा खुदावंद की कुर्बत हासिल करना चाहते हैं, वो भेद जो है वो खुदावंद पाक रूह खोल रहा है। सबके ऊपर ये नहीं खुलते,
जो उस, क्योंकि ये छुपे हुए भेद है ना, ये हिडन है। जैसे पाक संदूक के अंदर था मना, बाहर जो था आसमान से गिरता था मना, सहन में जब, जैसे कह लें, है ना। जब पाक मकाम में आए तो वहां पे रोटियां बनी हुई पड़ी होती थी उस जगह पे, है ना। लेकिन जब पाक तरीन मकाम में जाते थे, या जो जाने की तैयारी करते हैं, कर रहे हैं, उनके लिए क्या है, ये कलाम के भेद अंदर छुपे हुए हैं। ये आम जिस्मानी लोगों को समझ नहीं आते, है ना। तो इसलिए इब्लीस क्या करता है, बड़ी मक्कारी से, जिस तरह हवा को उसने बहका दिया, कलाम को ही, वो बाइबल में से ही बात कर रहे होंगे लोग, लेकिन कलाम को वो तोड़ मोड़ देता कि उसने कहा कि वाकई खुदा ने ये मना किया है कि ये फल जो है ये नहीं खाना, है ना। तो इसलिए वो कलाम को तोड़ता मोड़ता है, और जो खुदावंद की परफेक्ट विल है, कामिल मर्जी है, उस हिसाब से भेद जो है वो खुलने नहीं देता। अक्लों को उसने बंद किया हुआ है। और हम लोग जो हैं क्या करते हैं, मसीही अ, अपनी अपनी मर्जी से जिंदगियां जो हैं गुजारते हैं, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे उस कलाम को अपनी जिंदगियों में लेते नहीं है। ठीक है। तो आज के चैप्टर में भी हम ये देखेंगे कि जो राखल है वो हमारी फितरत को पेश कर रही है, या जो यकूब है ना, कि हम जो हैं खुदावंद के जैसे कह लें साथ चल रहे हैं, लेकिन उसकी उसकी मर्जी को पूरा नहीं करते। कई दफा हम अपनी मर्जियां करते हैं, जिस्मानी लिहाज से सोचते हैं, हर जो कह लें हमारी जिंदगी में पाल आता है, उसको अपने हिसाब से हल करने की कोशिश करते हैं, और फिर हम गिर जाते हैं। जिस तरह राखल के बारे में हम देखते हैं, और याकूब के बारे में भी, और हमने लूत के बारे में भी सीखा था ना, कि वो अपनी मर्जी कर रहा था, फरिश्ते उसको कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कर रहा है ना, वो अपनी मर्जी से कर रहा है। इसी तरह राखल की जो एक फितरत है वो मेरी और आपकी है। हम खुदाम के कलाम को उस तरह से अ, लेते नहीं है, हम अपनी मर्जी विच जरूर शामिल करने खिचड़ी जी पका देने, है ना। तो फिर हम कामिल नहीं बन सकते जब तक पूरे तौर से अपने आप को उसके सुपुर्द नहीं करेंगे खुदावंद पाक रूह के। तब तक हमारे अंदर से वो गंदगी, वो पुरानी इंसानियत निकलेगी नहीं, और खुदावंद के जो भेद एक कलाम में छुपे हुए हैं उनको हम फिर ले नहीं सकेंगे। ठीक है। तो ये मक्कारी, यानी कल जो विजन खुदावन ने दिखाया, उसके एक मैं कहूंगी कि मीनिंग ये था कि वो बड़ी मक्कारी से मैं कहूंगी हमें दिखाया है, तो इसका मतलब हमारी जिंदगियों में या इस ग्रुप में काम जो है वो कर रहा है, तो हमने उसको जीतने नहीं देना। ठीक है। और हमने जो हमारे साथ खुदावंद यीशु मसीह यहूदा का बब्बर शेर है, जो हमारी हर तरह से मदद करता है, हमें उसको काम करने देना है। ठीक है। तो हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, पैदाइश 30 पाक। जी, कौन है हमारे साथ? अंजना कहेंगे फिर भूल जाती है। मैं बहुत सिस्टर सबा और किसी के ने सिस्टर विलकड़। नायला। हाँ जी, अगर पढ़ना चाहे। और सिस्टर माया। ओके, ठीक है, थैंक यू रचना जी। सिस्टर सिस्टर माया आप पढ़ेंगे 30 चैप्टर, और अगर सबा है तो, अगर वो जी। नहीं है तो फिर सिस्टर नायला पढ़ सकती हैं। आदि में पढ़ती हूँ। जी एक पढ़। मिनट में अंदर जाती हूँ और पढ़ती हूँ। मैं जस्ट घर से आई ना, बाहर बैठी। ओके, प्रेज द लॉर्ड। ओ गॉड। उत्पत्ति 30 ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ आदि। जी। हाँ जी। ओके। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होता, तब वो अपनी बहन से डाहा करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ
तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। राहेल ने कहा, अच्छा, मेरी लौंडी बिल्हा हाजिर है, उसी के पास जा। घुटनों पर वो मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। तो उसने उससे अपनी लौंडी बिल्हा को दिया कि वो उसकी पत्नी हो, और याकूब उसके पास गया। और बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। और राहेल की लौंडी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, मैंने अपने बहन के साथ बड़े बल से लिपट कर मल्लयुद्ध किया और अब जीत गई। तो उसने उसका नाम नाप्ताली रखा। जब लिया ने देखा कि मैं जनने से रहित हो गई हूँ, तब उसने अपने लौंडी जिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया। और लिया की लौंडी जिल्पा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, आओ भाग्य, तो उसने उसका नाम गाद रखा। फिर लिया की लौंडी जिल्पा के याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूँ, निश्चय स्त्रियां मुझे धन्य कहेगी। तो उसने उसका नाम आशेर रखा। गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधपाल मिले, और वो उनको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूध फलों में से कुछ मुझे दे। उसने उससे कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया है, तो क्या छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेने चाहती है? राहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के दूधा फलों के बदले वो आज रात को तेरे संग सोएगा। सो सांझ को जब याकूब मैदान से आ रहा था, तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूधा फल देकर तुझे सचमुच मोल लिया। तब वो उस रात को उसी के संग सोया। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी, सो वो गर्भवती हुई और याकूब से उसके 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी लौंडी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजबूरी दी है। तो उसने उसका नाम इस्साकार रखा। और लिया फिर गर्भवती हुई और याकूब से उसके 6वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है, अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे मेरे उससे 6 पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं। उस उसने उसका नाम जबूलून रखा। तत्पश्चात उसके एक बेटी भी हुई, और उसने उसका नाम दीना रखा। और परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। सो वो गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सो उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है। तो उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा कि परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे लड़के वाले जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है, उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है, तो रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है
कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, तू ठीक बात बता कि तुझको क्या दूं और मैं उसे दूंगा। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे और मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं। और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे तो आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। उसने फिर कहा, मैं तुझे क्या दूं? याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ न दे। यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा और जो भेड़ वो बकरी चीते वाली वो चितकबरी हो और जो भेड़ काली हो और जो बकरी चितकबरी वो चित्ते वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगी। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धर्म की यह साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई न चीते वाली न चितबरी हो और भेड़ों में से जो कोई काली न हो, सो यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेगी। तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। सो उसने उसी दिन सब धारी वाले और चित बड़े बकरों और सब चित्ते वाली और चितक भरी बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ अ, उजलपन था, उनको वो उनको और सब काली भेड़ों को भी आग अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। अगर उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया, तो याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। और याकूब ने चिनर और बादाम और आर्मोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके कहीं छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें ध- धारीदार बना दिया, ऐसे ऐसे कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। और तब छिली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कटोरों में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आई, तब गाभिन हो गई। और छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले, चित्ते वाले और चित्तक बेरे बच्चे जनी। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया और लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चीते वाली और सब काले बच्चों की ओर कर दिया और अपने झुंडों को उनसे अलग रखा और लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने न दिया। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थी, तब तब याकूब उन छड़ियों को कटो कटोतों में उनके सामने रख देता था, जिससे वे छड़ियों को देखते हुए गाभिन हो जाए। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थी, तब वो उन्हें उनके आगे नहीं रखता था। उसने निर्बल निर्बल लाबान की रही और बलवंत बलवंत याकूब की हो गई। तो वो पुरुष अत्यंत धनदाट हो गया और उसके बहुत से भेड़ बकरियां और लौंडिया और दास और ऊंट और गधे हो गए। आमीन। आमीन। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू। हमारा चैप्टर काफी लंबा है और इस चैप्टर में मेरा ख्याल है कि बातें भी काफी है, तो मुझे लगता है कि हम इसको 2 दफा करेंगे। हम पहले जो पहला हिस्सा है, जैसे कह लें, जो
मेरा ख्याल है कि 24 आयत तक वहां पे बात करेंगे, और जो आगे याकूब की एक किस्म की खिदमत या वो उस पे जो बात है हम फिर करेंगे, है ना। इसमें पहली जो आयत है जो राखल पे हो रही है, और पिछले चैप्टर में भी हमने राखल का जो एक बिहेवियर था, रवैया था, जो अ, उसके बारे में थोड़ी सी बात की थी, और इस पे भी हम देखेंगे इस चैप्टर में भी, जो कि कह लें कि आप जब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो समझेंगे कि हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ये सब कुछ करते हैं, है ना। तो यही हमारे अंदर से खुदावंद जो है वो निकालना चाहता है। ये छोटी छोटी बातें हैं। जैसे कह लें, लिया ने भी उसको कहा कि ये तेरे लिए कोई छोटी बात है। हम समझते हैं कि ये छोटी बात है जो हम कर रहे हैं, ओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं, जिस तरह मैं कहूंगी कि लिया ने उससे बात की, और अ, ये और भी एक जगह हम देखेंगे कि हम जिसे छोटी सी बात समझते हैं, नहीं, ये छोटी छोटी, जैसे कह लें उसमें लिखा हुआ मैं गजलो गजलात में, है ना, कि ये छोटी छोटी लौंबड़ियां ही क्या करती हैं, हमारे खेत को, हमारे जो फल हैं उसको तबाह कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं, हमें खुदा से दूर कर देती हैं। ये जो हम कह ले अपनी मर्जियां करते हैं, ये जो शैतान अ, हमें जिस्मानी तौर पे हालात को, जो वाकयात हो रहे होते हैं हमारी जिंदगी में, उनको हम हल करने की, समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं, ये बड़ी पहाड़ खड़े हो जाते हैं, है ना, खुदावंद के और हमारे दरमियान, है ना। तो ये कर कौन रहा है, ये कह लें कि इब्लीस जो है हमारे और खुदावंद के दरमियान वो दीवारें या वो पहाड़ जो हैं खड़े कर रहा है ना। तो हम खुद से नहीं समझ सकते, अपनी अक्ल से ये बातों को समझ नहीं सकते। जैसे हमने पीछे देखा कि असो और याकूब का जो है, तो वो खाने की बात हो रही है, वो जिस्मानी था असो ना, उस भूख के लिए वो मरा जा रहा था, और उसने अपने पलौठे होने के हक को पहले हकीर जाना, कुछ भी नहीं समझा। उसने क्या, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं पलौटा हूं, मैं पहले पैदा हो गया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है ना। और या मुझे वो मिरास मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। हमारी पोजीशन या हमारी जगह जो है तब्दील हो जाती है। हो सकता है हमने खुदा यीशु मसीह के साथ जाके बैठना हो तख्त पे, जहाँ पे खुदा यीशु मसीह ने हमारे साथ वादा किया है कि जहाँ मैं हूँ वहां तुम भी होगे, है ना। तो हम पीछे हट जाए, हम उस तख्त के आगे आ जाए, है ना। ये छोटी सी बात जो आप या अभी हमने जो पढ़ी, या वहां से भी हो सकता है, अगर यही हमारा चाल चलन रहा, जिस लूत को उस फरिश्तों ने कहा वो पहाड़ पे चला जा, पता नहीं मुझे ये शहर में जाने दो, उसने कहा ठीक है, फरिश्तों ने कहा चल तू शहर से चला जा। यानी हम कह सकते हैं कि वो पहाड़ जो है वो यरूशलेम को भी और सहून को पेश करता है ना, और शहर जो है वो न्यू यरूशलेम को, तो यानी पाकीज़गी को। तो फरिश्तों ने कहा चल ठीक है, वहां पे चला गया। वो वहां पे भी नहीं गया, वो गार में चला गया। तो इसी तरह हम, ये अगर छोटी छोटी ये अपनी मर्जियां या गलतियां या कलाम को उस तरह से लेते नहीं है, अपनी मर्जी से उसका कोई मतलब निकाल लेते हैं, है ना, तो हमारी जगह बदलती जाती। हम हो सकता है सेन में आ जाए, यानी जहाँ सिर्फ रूहें बचेंगी, जो सिर्फ खुदाम यीशु मसीह पे ईमान लेके आए, जिस तरह वो डाकू था, वो सिर्फ ईमान लेके आया और उसको निजात जो है वो मिल गई। तो इसलिए हम इसे समझते हैं, और लिया ने बड़ी, मैं कहूंगी कि खूबसूरती से उसने कहा कि क्या तो इसको छोटी सी बात समझती है। आज मैं कहूंगी कि खुदावन मुझसे और आपसे भी यही कह रहा है कि क्या तुम इसको छोटी सी बात समझते हो, है ना। जब अपनी मर्जी करते हो, जिसने जो चाहता है, और ये उन्हीं के साथ होता है कि जो कहता है ना मैंने पाकीज़गी में, उससे पहले जो इंसान जो मर्जी करता रहे, जैसे शक्ल या उस दिन हमने वो हवाला पढ़ा था कि
हम खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपनी मर्जी से अपने एक भी बाल को काला या सफेद नहीं कर सकते, यानी अपनी मर्जी से हो नहीं सकता, है ना? तो फिर क्यों हम अपनी मर्जियां करते हैं? ये खुदावंद जो है वो कर सकता है, इसलिए हम अपनी मर्जी ना कहें। अगर हम चाहते हैं कि पाकीज़गी में चलना है तो खुदावंद, क्योंकि आप सबने इकरार किया है कि हाँ खुदावंद हम पाकीज़गी में चलना चाहते हैं, इसलिए खुदावंद मेरे और आपके साथ ऐसे-ऐसे कलाम करता है। जो पाकीज़गी में नहीं चलना चाहते ना, उन्हां ना खुदा बोलदा भी नहीं, जो मर्ज़ी कर दे रन, है ना? उनको निजात मिल गई, वो क्या क्या कहते हैं, हो सकता है मरने के टाइम तौबा कर लें, माफ़ी माँग लें, हाँ जी खुदावंद मैंने माफ़ कर, है ना? तो उनकी रूह जो है बच जाए। नहीं, लेकिन जो चाहते हैं और इकरार करते हैं अपने मुंह से कि हम पाकीज़गी में चलना चाहते हैं, खुदावंद मुझे पाक कर, मुझे यीशु की मानी बना। खुदावंद फिर उनके ऊपर ये मना, ये जो हिडन, ये जो छुपा हुआ मना है, ये जो कलाम है, वो फिर उनके ऊपर खोलता है। जो चाहते हैं, जो ढूँढते हैं, उनको मिलता है। जो नहीं ढूँढना चाहते, चलो जी, वो तो फिर जैसे मर्ज़ी की ज़िंदगी गुज़ारते रहे, है ना? तो इसलिए ये छोटी-छोटी बातें जो ये हम याकूब की, इसहाक की, सारा की और इब्राहिम की ज़िंदगी से सीख रहे हैं। आप अगर रेगुलर ये मीटिंग कर रहे हैं या सुन रहे हैं, है ना? ये पैदाइश की किताब जब से हम, तो आपको पता चल रहा है कि ये छोटी-छोटी बातें ही हमें, जिस तरह इब्राहिम को खुदा ने कहा कि अपने बहन-भाइयों को छोड़, माँ-बाप को छोड़, ये मुल्क छोड़, शहर छोड़ दे, रिश्ते-नातों को छोड़, तो मेरे पीछे चल, है ना? वो चल पड़ा, है ना? तो आजकल कोई ऐसे करे कि खुदावंद के लिए सब कुछ छोड़ दे, तो उसको लोग क्या कहेंगे? ये तो पागल हो गया, ये तो जुनूनी है, ये तो, है ना, दीवाना हो गया। लेकिन ये एक्ट जो था, ये अमल जो था, ये उसको उस जगह पे लेके गया, है ना? यही वो अमल था, जिसको लोग क्या कहते हैं कि ये दीवाना हो गया, ये तो जुनूनी है, या ये इस तरह। यही एक अमल जो था, वो उसको कह ले, आज वो ईमानदारों का बाप हम उसको कहते हैं, इब्राहिम को। ये छोटी-छोटी बातें जैसे-जैसे खुदावंद उसको कहता गया, बेटे को कुर्बान कर दे, वो तैयार हो गया। आजकल कोई इस तरह करे तो वो पहले तो बच्चे नहीं हो सकता मनने के, पापा तुझे क्या हो गया? है ना? तो ये छोटी-छोटी बातें ही हमें लेके जा रही हैं उस न्यू यरूशलेम की तरफ, सहून की तरफ, उस पाकीज़गी का जो पहाड़ है, जो खुदा का पहाड़ है, जो खुदावंद का तख्त जहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पे मुझे और आपको लेके जा रहा है। जिस तरह याकूब पिछले चैप्टर में रास्ते में क्या था, उस जगह तक पहुँच गया। वो उसके अंदर माँ के पेट ही से क्या लगी हुई थी, जंग छिड़ी हुई थी, लड़ाई लड़ रहा था कि मैंने वो पलोठे की बरकत पानी, है ना? और उसने आखिर, मैं कहूँगी कि वो जंग जो थी वो जीत ली। ये मुझे और आपको भी ये जंग जीतनी है। जिस तरह याकूब ने जो जंग थी वो जीत ली। अभी बेशक हम देख रहे हैं कि अभी तक इस चैप्टर तक हम देख रहे हैं कि अभी वो उसके अंदर से वो पुरानी इंसानियत जो है, यानी उसका नाम अभी तब्दील नहीं किया खुदा ने, लेकिन वो जंग जो है वो लड़ रहा है। हर जगह जाता है, अभी लाबन के पास गया, वहाँ पे भी वो एक जो बरकत है या वो उसके लिए एक जंग जो है वो लड़ रहा है ना? तो यहाँ पे हमने देखा कि जो राखल है वो हसद कर रही है अपनी बहन से। तो ये शुरू से होता आया है कि जो रूहानी लोग होते हैं, उससे जिस्मानी लोग जो हैं वो हसद करते हैं। ये आप नोट करें कभी भी। जिसके अंदर रूहानी नेमतें काम कर रही होंगी ना, खुदावंद की, खुदा ने हो सकता है देखे उसको नबूवत की जो नेमत है वो दी है, पाकरू का बपतिस्मा हो गया है, विजन उसको नजर आ रहे हैं, कोई वो खिदमत जो है खुदावंद के उसमें कर रहा है, खुदावंद उसके ऊपर कलाम के भेद खोलता है, यानी नॉलेज की जो स्पिरिट है वो काम कर रही है। तो इस तरह बाकी भी खिदमतें अगर वो कर रहा है, तो जो जिस्मानी लोग होंगे वो क्या करेंगे, उससे हसद करेंगे, उसने उससे वो भी
کہہ لے چھیننے کی کوشش کریں گے، ہے نا؟ تو یہی بات جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ راخل جو ہے خوبصورت ہے، یعقوب اس کو پیار کرتا ہے، اور اس کے لیے بھی اس نے وہ 7 سال جو ہے اپنے ماموں کی خدمت کی یا اس کی نوکری کی اس نے، اور رہتا بھی وہ اس کے پاس ہے۔ اس چیپٹر میں ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ رہتا بھی راخل ہی کے پاس ہے نا؟ اور لیا کے بچے ہو رہے ہیں، ہے نا؟ تو اس چیز سے بھی اس کو جلن ہے راخل کو، کہ یہ میری جو بہن ہے یہ اس کو یہ والی برکت بھی نہ ملے، ہے نا؟ کہ میرا بندہ تو میں پہلے ہی لے لیا ہے نا؟ اور وہ مجھے ہی پیار کرتا ہے، میں ہی خوبصورت ہوں، لیکن یہ جو برکت اس کو ملی ہے، یہ بھی اس میں بھی کہیں وہ میرے سے بڑھ نہ جائے، کیونکہ اس کو ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی پہ بڑا مان ہو کہ میں بڑی خوبصورت ہوں، ہے نا؟ تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے جو لیا ہے وہ کہیں آگے میرے سے چلی جائے، وہ چاہتی کہ ہر لحاظ سے میں ہی میں ہوں، میرا بندہ بھی مجھے پیار کرے، خدا بھی مجھے ہی کرے، لوگ بھی مجھے ہی کریں، اور میں ہی وہ اول جو ہے وہ رہوں، کہیں میرا وہ جو ہے وہ نیچے نہ آ جائے۔ اس لیے راخل جو ہے اس سے کیا کر رہی ہے، حسد کر رہی ہے۔ جس طرح ہم اگر دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ ہارون جو تھے تو لاویوں کے ہی خاندان، یعنی اس کے اپنے ہی بھائی جو تھے، وہ اس سے ہارون کاہن تھا، ہے نا؟ تو اس سے حسد کرنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ زبور 106 اس کی 16 میں یہ لکھا ہوا ہے نا؟ اور ہم آگے چل کے اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو ہم پڑھیں گے، ہے نا؟ کہ موسیٰ اور ہارون سے جو تھے اس کے بھائی جو تھے وہ حسد کرنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ جو ان کو باقی کی برکتیں تو ملی تھیں، یعنی لاویوں کے خاندان کو، صرف دیکھیں لاویوں کے خاندان کو چنا تھا، یعنی لاوی جو کہ چوتھے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ ہے نا؟ لیا کا بیٹا۔ پوری جو ہیکل کی ذمہ داری تھی کہہ لیں، صحن میں، پاک مقام میں، پاک ترین مقام میں صرف لاوی جاتے تھے، لاویوں کا خاندان جاتا تھا، یعنی باہر جیسے کہہ لیں وہ باقی کے اس کے خاندان والے، اور اندر جو ہے پاک مقام میں ہارون کاہن کے بیٹے، اور اس پاک ترین مقام میں اس وقت صرف جیسے کہہ لیں ہارون کاہن جو تھا وہ جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کے بیٹوں کو چنا جاتا تھا، ہے نا؟ تو صرف یہ جا سکتے تھے، باقی کوئی، یہ سارے جو بیٹے تھے، یعنی دیکھیں یہودا کا قبیلہ بھی جو باقی کے سارے جو تھے وہ نہیں جا سکتے تھے۔ تو خداوند نے یعنی باقی کی جو خدمتیں تھیں اس کے لیے ان کو چنا تھا، یعنی باقی بھائیوں کو نہیں چنا تھا، لاوی کے خاندان میں سے چنا تھا خدمت کے لیے بھی، لیکن وہ اس سے بھی حسد کرتے تھے کہ جو ہارون کاہن ہے اس کی خدمت بھی ہمیں مل جائے، وہ بھی ہم کریں۔ خداوند نے صرف ہارون کاہن کو چنا تھا جو موسیٰ کا بھائی تھا، ہے نا؟ کہ وہ جو قربان گاہ پہ قربانیاں چڑھاتے تھے یا اندر جاتا تھا وہ پاک ترین مقام میں، ہے نا؟ جہاں پہ عہد کا صندوق پڑا ہوتا تھا، ہے نا؟ یا پردے کے اندر، تو صرف وہ جا سکتا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ بھی ہم لے لیں، ہے نا؟ تو حسد کرتے تھے۔ زبور 106 اس کی 16 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند موسیٰ اور خداوند کے مقدس جو مرد تھا ہارون، اس سے وہ کیا کرتے تھے، حسد کرتے تھے۔ تو اس سے ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ جو جسمانی لوگ ہیں وہ مجھ سے اور آپ سے حسد کریں گے، ضرور کریں گے، کیونکہ سلسلہ ہی چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا آ رہا ہے، اور اب جو ہے کہہ لیں جسمانی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اب روحانی جنگ ہو رہی ہے، یعنی جو کہہ لیں بدروحاں دنیا نے، وہ ساڈے پیچھے نے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ ہم اس جگہ تک جائیں جہاں پہ خداوند ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے۔ تو وہ ہمارے اندر سے مکاری سے، چلاکی سے کہہ لیں ایسی ایسی باتیں یا ایسے ایسے
हमारे रवैये हो जाते हैं, है ना, जो जो हमें दूर ले जाते हैं अपनी जगह से। और फिर हसद के बारे में लिखा है अय्यूब 5 बाब उसकी 2 आयत में, क्योंकि कुड़ना जो है वो बेवकूफ को मार डालता है और जलन जो है अहमक की जान ले लेती है। इसलिए हसद जो है ये हम इसे छोटी सी बात समझते हैं, जलना किसी से भी, है ना, ये छोटी सी बात हम समझते हैं, लेकिन खुदावंद के जी कलाम में से, जी अंजना पढ़, बाजी केड़ा वो अयूब सीगा मैं लिख दी है ना। अयूब 5 जी बाब 2 ठीक है। आयत पढ़ भी देना। और एक और हवाला जो मैं कहूंगी कि हम कुछ मैं सानू जरूर बताना चाहिए, इंसाल 14 बाब और उसकी 30 आयत में लिखा है, ये दोनों हवाले जो है पढ़ना। जी अय्यूब ये 5 बाब और उसकी 2 आयत। जी मैं पढ़ूं। हाँ जी, ਕੁੜਨਾ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਨ ਭੋਲਿਆਂ ਭਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। हाँ जी। देखा कभी आपने जब हम किसी से जल रहे होते हैं, जलन, वो पता नहीं उसको तो नुकसान हो रहा होता है, हम खुद जल जल के हमारी तबीयत खराब हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं। और अगला जो हवाला है वो जरूर पढ़ना, उस वो हम सब में, क्योंकि ये है तो इसलिए इंसाल 14 बाब और उसकी 30 आयत में लिखा है जी कि ये हड्डियों को बसीदा कर देती है, ये जी जलन जो है ये बीमार कर शांत देती है। हाँ जी। ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਲਣਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾੜ ਹੈ। हम्म। उर्दू में ਹੱਡੀਆਂ लिखा ਸੜ हुआ है ਜਾਂਦੀਆਂ कि ਨੇ। हाँ, हसद ਜੀ हड्डियों की बसीदगी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा हम कह रहे हैं कि इस वक्त मेरा मसा जो है इस जगह पे ठहरा हुआ है कि जिनको भी हड्डियों की बीमारियां हैं, हालेलुया, रब का शुक्रिया को तरिया रे बेची, हालेलुया, खुदावंद यहाँ पे उतरा हो, खुदावंद का मसा हम सबके ऊपर ठहरा हुआ है कि जिनको भी हड्डियों की बीमारियां हैं, खुदावंद उनको शिफा देने के लिए यहाँ पे उतरा हुआ है। हालेलुया, खुदावंद कह रहा है मेरा मसा इस वक्त यहाँ पे ठहरा हुआ है, जिसको भी बीमारी है, जिसको भी हड्डियों में दर्द है या कहीं पे भी, खुदावंद कह रहा है कि मेरा उसने अपना दहना कुदरत वाला शफा वाला हाथ जो है हमारे ऊपर बढ़ाया है। हालेलुया, थैंक यू प्रेज जीसस, गॉड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए ये मुत्मिन खुदावंद यीशु मसीह बार बार हम देखते हैं कि वो क्या करता है, हमें तसल्ली देने के लिए, हमें इत्मीनान, लिखा है मैं तुम्हें वो इत्मीनान दिए जाता हूँ जो बयान से बाहर है। हालेलुया, खुदावंद इसलिए मुझे और आपको हर, वो कहता है कि सिचुएशन में, हर हालात में खुदावंद कहता है कि हमें उस पे तसल्ली होनी चाहिए, उसमें तसल्ली होनी चाहिए। अगर खुदावंद हमारे साथ है तो हमें तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ, खुदावंद जो है मुझे निकाल लेगा, यानी हमारा दिल नहीं घबराना चाहिए, हमारे दिल में एक आस, उम्मीद, तवक्कल, भरोसा, इत्मीनान होना चाहिए कि खुदावंद मुझे निकाल लेगा। ठीक है, हालात हो गए हैं, ऐसे कुछ हो गया है ना, लेकिन खुदावंद हमें निकाल लेगा इसमें से। तो इसलिए हमारा दिल क्या है, मुतमिन होना चाहिए, हमारे दिल में क्या होना चाहिए, तसल्ली होनी चाहिए। कुछ भी हो गया, कुछ नहीं होता, मेरे साथ कुछ नहीं। मैंने बड़ी दफा ये एक मैं कहूंगी कि कोई बीमारी कह लें या कुछ ऐसा हालात घर में, आपको पता है कुछ ना कुछ हो ही जाता है ना, तो मेरी अंदर से आवाज आती दिल में ऐसे, कुछ नहीं होता, तो ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होता, ये हालात ठीक हो जाए। अभी कुछ दिन ये फ्राइडे को ही मैं और जावेद चर्च जा रहे थे, तो रास्ते में ही फोन आया कि जो सालमन है बड़ा वाला बेटा, उसने फोन किया, वो पापा मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो एकदम से तो सारे इंसानी है वो उसमें, तो हमारे दिल में एक आया, मैंने और जो है रास्ते में गाड़ी में हाथ पकड़ के ना, यानी एक हाथ से ड्राइव करा, एक हाथ हमने पकड़ के, तो गैर जुबाना में हमने दुआ करना शुरू कर दी। क्योंकि अभी सिचुएशन का पता नहीं चला कि क्या सीरियस है या कुछ है ना, लेकिन सालमन ने फोन किया कि पापा मेरा ना एक्सीडेंट हो गया। तो हमने गैर जुबाना में दुआ की, मैंने अभी शुरू ही की दुआ, तो खुदावंद ने मुझे कहा तसल्ली रख, कुछ नहीं है। मेरे अंदर एक
यानी खुदावंद की आवाज़ भी आई या अंदर से एक तसल्ली मुझे मिल गई। तो फिर मैं दुआ भी हमने की बेशक, लेकिन मेरे अंदर एक तसल्ली आ गई और वाक़ई जब हम वहाँ पे पहुँचे, वो हमारे चर्च के बिल्कुल साथ ही पेट्रोल पंप था, तो वहाँ पे था। तो कोई मतलब ऐसे जैसे थोड़ी-सी टच हुई, लेकिन वो इंश्योरेंस का थोड़ा चक्कर वग़ैरह होता है ना, तो कुछ भी नहीं था। तो इसलिए ये देखें, खुदावंद जो है वो हमें तसल्ली देता है कि कुछ नहीं हुंदा, ठीक हो जाएगा। जो भी हालात है, फिर अर्ज़ करें बीमारी आ गई है, क्योंकि खुदावंद के कंट्रोल में है सब कुछ। खुदावंद हमारे साथ है तो कुछ नहीं, चाहे आँधियाँ आएँ, तूफ़ान आए, सैलाब आए, कुछ नहीं हो सकता सानू। ठीक है, हमें उनमें से गुज़रना पड़ता है ना? लेकिन खुदावंद के होल्ड में होता है, कंट्रोल में होता है सब कुछ, वो बदल भी सकता है। हालेलुया! इसलिए हमारा दिल जो है मुत्मिन होना चाहिए। और अगर जैसे उसको रूहानी बरकत मिल रही थी, लिया को, तो वो मुझे भी मिल सकती है, मैं उससे हसद क्यों करूँ? है ना? कई दफ़ा हम कहते हैं नहीं, नहीं मैं क्या कहते हैं, हसद तो नहीं करता, यानी देखा और किसी को जैसे कह लें ऐसी नज़रों से हम देखते हैं, तो हम समझते हैं या हम खुद भी कह रहे होते हैं कि नहीं, नहीं मेरे तो दिल में जलन नहीं है उसके लिए, मैं तो खुश हो रहा हूँ अपनी, हो सकता है बहन से, भाई से या बच्चों से या किसी से भी, है ना? लेकिन हमारे अंदर कहीं न कहीं, क्योंकि वो एक हमारी अभी फ़ितरत जो है, इंसानी फ़ितरत या जिस्मानी हमारे अंदर है, तो हो सकता है उसका नुकसान हो जाए या हमारा कहीं हो जाता है ना? तो इसलिए ये हमारे अंदर है। और फिर जिनके अंदर बहुत ज़्यादा फिर ये हसद की वो अ, जैसे कह लें स्पिरिट काम करना शुरू कर देती है, तो वो फिर दिन-रात उसके ज़हन में यही चलता रहता है, यही होता रहता है। इसलिए बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं, ख़ास तौर पे ये हड्डियों की जो हमें पता चल रहा है कि जब हमारे अंदर हसद होता है, हमने किसी को माफ़ नहीं किया होता, हम जलन होती है हमारे अंदर किसी के लिए, तो कहीं न कहीं हमारी हड्डियों में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमें अंदर ही अंदर खा रही है, जैसे लिखा है, वो सीधा खोखला कर रही है हमें। हमारी अ, हमारा खुदावंद के साथ रिश्ता जो है, उसको जुड़ने नहीं दे रही। हमारे अंदर इत्मीनान नहीं आ रहा कि यार कोई गल नहीं, ओनू ये बरकत मिल गई है। फ़र्ज़ करें नबूवत की नेमत है, वो मेरी बहन को मिल गई है, फ़र्ज़ करें, क्योंकि भैणां दी गल हो रही इधर तो एक, तो मैं ये सोच सकती हूँ कि उसने खुदा के हो सकता है ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, ज़्यादा उसने मोहब्बत दिखाई है, इसलिए उसको खुदावंद ने इस बरकत से, इस नेमत से भर दिया है। तो मैं भी अगर ये करूँगी तो मुझे भी ये बरकत मिल जाएगी। खुदा तो किसी का तरफदार नहीं। खुदावंद तो ये देख रहा है कि इसके दिल में, जैसे मैं कहूँ कि आज अरुण ने मैसेज किया कि मैं नानो ये गाना चाहता हूँ, है ना? यानी वो लेट हो गया, लेकिन उसके अंदर एक डिज़ायर थी, वो नहीं, वो चाहता था कि आज मुझे बरकत जो है वो मिले, मैं पाना चाहता हूँ, मैं खुदावंद का मसा जो है मेरे ऊपर ठहरे, है ना? मैं खुदावंद की कुर्बत को हासिल करना चाहता हूँ। ये हमारे अंदर हो कि मैंने पाना है खुदावंद से, जिस तरह कुश्ती जो है वो लड़ रहा है याकूब जो है बरकत के लिए, है ना? तो खुदावंद क्यों नहीं देगा? याकूब को दी है, मुझे भी दे सकता है, आपको भी दे सकता है। लेकिन वो आपकी जो खुदावंद के साथ एक रिश्ता है, एक गहरा रिश्ता, वो खुदावंद देख रहा है कि हाँ, ये मेरा बंदा अम, यानी मुझसे मोहब्बत करता है, मेरी वो कलाम के ऊपर अमल कर रहा है ना? तो वो ये बरकत मुझे भी दे सकता है, ये नेमत जो है वो मुझे भी मिल सकती है, तो हम जलने की क्या ज़रूरत है? खुदावंद तो किसी को भी दे सकता है ना? तो लेकिन क्या होता है कि जो मक्कार, जो चालाक, जो क्या लें लफ्ज़ों को तोड़ता-मोड़ता है शैतान, वो हमें मुतमिन रहने नहीं देता। वो खुदावंद पे उस तरह से तसल्ली में हमें रहने नहीं देता। इसलिए वो हमसे खुदा के कलाम के ऊपर हम वैसा भरोसा नहीं रखते। और हड्डियाँ जो हैं, ये खुदावंद के उस सख्त कलाम को या
बुनियाद को पेश करता है। जैसे लिखा है हिस्कील की, मेरा ख्याल है आप सबको ही वो बहुत ही मशहूर है, जैसे बहुत कलाम हमने उसके ऊपर सुना है कि हड्डियों पे जब हिस्कील नबूवत करता है, मेरा हिस्कील 36 चैप्टर है या 7 है शायद, है ना? कि वो हड्डियों के ऊपर नबूवत करता है और वहां पे लिखा है गोश्त और नसें उसके ऊपर आना शुरू शुरू हो जाती हैं। मतलब हड्डियां जो हैं वो जरूरी हैं, यानी खुदावंद पे हमारा ईमान रखना ज़रूरी है। वो हमारी बुनियाद है। ये हड्डियाँ जो क्या हैं, ये बुनियाद हैं। ये इसीलिए जब इस्राएलियों को खुदावंद निकाल के लेके आया, तो वो जो बर्रा खाना था, खुदावंद ने उनको कहा था कि इसकी हड्डी को ना तोड़ना, पूरा ही इसको तो पकाना और उसको पूरा ही खाना है, हड्डी को नहीं तोड़ना। तो हड्डी जो है ये रूहानी तौर पे कह लें कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसको ये पेश कर रही है? वो सख्त कलाम, उसको पेश कर रही है। कलाम की सच्चाइयाँ या खुदावंद यीशु मसीह पे जो हमारी क्योंकि ये होगा तो बाकी की चीज़ें जो हैं या बाकी के जो भेद हैं खुदावंद के या कलाम है वो हमारे ऊपर वो आना शुरू हो जाएगा या हम उस पे अमल करना। पर अगर हमारा ईमान ही नहीं है खुदावंद के ऊपर कि हमें खुदावंद इसमें से निकाल सकता है, इस सिचुएशन में से, इन हालात में से, तो फिर हम नहीं रह सकते। खुदावंद के साथ हमारा रिश्ता जो है वो टूटता जाएगा, पीछे हटते जाएँगे। इसलिए जहाँ कहीं भी आप के दिल में कोई शक, कोई खुदावंद के कलाम पे, खुदावंद ने जो आपके साथ वादे किए हैं या खुदावंद की कलाम की जो सच्चाइयाँ हैं, कभी भी शैतान को उन पे काम ना करने दें, कभी शक ना आने दें अपने दिल में। उसकी कलाम की जो सच्चाइयाँ हैं, उस पे पूरा-पूरा अमल करें। कोशिश करें, बाकी खुदा पाक हमारी मदद करेगा। तो इसलिए ये हड्डियों की जो बीमारियाँ हैं ना, ये कहीं न कहीं आपको खुदा के खिलाफ ये खुदा के हुक्मों के खिलाफ, यानी शरीयत जो खुदा यीशु मसीह ने दी है या खुदा ने जो हुक्म दिए हैं, उस पे उनमें से कोई ऐसा कोई ज़रूरी मैं कहूँ सारे ज़रूरी नहीं वैसे कि हम हुक्मों को तोड़ रहे हैं। ठीक है? तो इसलिए कहीं पे भी खुदावंद पाक रूह आपको जब गाइड करे, तो वो जो कलाम की सच्चाइयाँ हैं, जो हुक्म दिए हैं खुदावंद ने, उनको देखे कि मैं कहाँ उसके हुक्म को तोड़ रही हूँ। जैसे ही आप देखना जैसे काफ़ी दफ़ा इसरैया ने अपनी गवाही को सुनाया है कि वो माफ़ नहीं कर रही थी, तो उसके बदन ऐसे जैसे जुड़ गया, जकड़ा गया, हड्डियाँ दर्द शुरू हो गई, उससे हिलाया नहीं था जाता अपने बदन को। मेरा ख़्याल सुरैया है ना? तो यानी वो कोई काम नहीं थी कर सकती, कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि जकड़ा गया था उसका बदन, हड्डियाँ। तो उसके पीछे वजह क्या थी? वो माफ़ नहीं कर रहे थे। और भी बहुत सी गवाहियाँ हैं, मैंने शायद पहले भी आपको बताया है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने देखे जाते हुए उसने भी, और अगर स्तिफनस का देखें तो जो उसको मार रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, सता रहे थे, उसने क्या किया? उनको माफ़ किया। हम कई दफ़ा होते हैं, कई दफ़ा नहीं मैं ज़्यादा दफ़ा ही हमारा ये होता है कि हम कह देते हैं ज़ुबान से, "ओह जी" कि मैंने उसको माफ़ कर दिया, लेकिन नहीं, हमारे दिल में उसके लिए एक वैसी वाली नफ़रत होती है या वैसा वाला बुग़्ज़ हमारे अंदर भरा होता है और हम उसको माफ़ नहीं करते। तो हमारे जिस्म में ऐसी दर्दें कहीं पे भी हो सकती हैं, वो शुरू हो जाती हैं। माफ़ नहीं किया या कहीं न कहीं जैसे हमारे हाथों से कुछ ऐसे काम हो गए हैं जो नाफ़रमानी, जो गलत काम है, जैसे हाथों में दर्द होना, हड्डियाँ जो दर्द होती हैं, पाँव में कहीं हो सकता है हमारा चाल-चलन ठीक नहीं होता, तो हमारे पाँव की हड्डियों में दर्दें शुरू हो जाती हैं। इसीलिए आपने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों के पाँव धोए थे, है ना? खुदावंद ने कहा कि तुम नहाए हुए हो, लेकिन कहीं न कहीं हमारा चाल-चलन, हमारे किरदार में कोई ऐसी कोई भी हो सकती है, जैसे हरामकारी, ज़िनाकारी या खुदावंद के हुक्मों पे हम उस तरह से अमल नहीं कर रहे होते। इसलिए हमारी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती है, क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि ये काम जो है ये ना करो,
कलाम की ये सच्चाइयाँ हैं जिसको हम जो कानून बनाए हैं, जो हुक्म दिए हैं खुदावंद ने हमें, उस पे अमल हम नहीं कर रहे। हम माफ नहीं कर रहे। हमारे अंदर हसद है, गुस्सा है, ये बुग़्ज़ भरा हुआ है हमारे अंदर, तो हमारी हड्डियों में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। हड्डियों की बीमारी जो है वो शुरू हो जाएगी, है ना? कहीं पे भी जिस्म के किसी भी हिस्से में वो जकड़ा जाएगा और हाथों से अगर किया है तो हाथ हो सकते हैं। कोई बधी हुई हमारी आजकल जैसे हम चैट कर देते हैं तो हो सकता है हमारे हाथों के ज़रिए या और भी कोई ऐसे काम किए हैं कोई कह लो गंदे काम या कुछ भी हो सकता है। और अगर पाँव में है या और भी जहाँ कहीं भी दर्द है, हड्डियों में प्रॉब्लम है तो समझे कि हमने कहीं न कहीं खुदावंद के जो कलाम की सच्चाइयाँ हैं, जो शरीयत है या हुक्म है खुदावंद के, वो हमने तोड़े हैं। और हमारा दिल जो है मुतमिन नहीं है। हमारा दिल जो है खुदावंद के साथ उस तरह से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारे दिल में तसल्ली नहीं है, इत्मीनान नहीं है। वैसा वाला भरोसा नहीं है हमारा खुदावंद के ऊपर। तवक्कल नहीं हम करते। हम अपने बाजुओं पे, अपनी अक्ल को, समझ को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के राखल कर रही है, जिस तरह के लूत ने किया, वो अपनी अक्ल से काम ले रहा था। वो कह रहा नहीं खुदावंद यानी फरिश्तों को वो कहता है, नहीं मैं वहाँ तक तो भाग के नहीं जा सकता, तू मेरे पे मेहरबानी कर, मैं ये इस शहर में चला जाता हूँ, मैं पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता। वो शहर में भी नहीं कि मैं ये कर नहीं सकता। उसको भरोसा नहीं था खुदावंद पे। खुदावंद के फरिश्ते उसके साथ काम कर रहे हैं, है ना? खुदावंद उसको बचाने की कोशिश कर रहा है कि फरिश्ते कह रहे हैं तू वहाँ पे चला जाएगा और उसको लेके जा रहे हैं, खुद निकाल के लेके जा रहे हैं, है ना? क्योंकि हमने पढ़ा कि वो निकल नहीं था रहा, देर कर रहा था, सुस्ती थी उसके अंदर। कलाम को ले रहा था, उसको पता था कि खुदावंद के फरिश्ते मुझे यहाँ से निकालने चाहते हैं। जैसे अब हमें भी खुदावंद हमारे साथ बोल रहा था, कलाम कर रहा होता है, हाँ, कि मैं तेरे साथ हूँ, फिर भी हमारे अंदर बेचैनी होती, फिर भी तसल्ली नहीं होती, हमारा दिल मुतमिन नहीं होता। हम उस सिचुएशन में से निकल नहीं रहे होते, खुदावंद पे भरोसा नहीं कर रहे होते, है ना? जिस तरह के जो अ, मैं कहूँगी कि राखल के साथ-साथ चल रहा था, इतना उसके कह लें याकूब ने उसके लिए कुर्बानी दी 7 साल अपने ससुर जो था, मामू जो था, उसकी खिदमत की किसके लिए? राखल के लिए। याकूब किसके लिए सब कुछ कर रहा था? वो तो लिया मैं कहूँगी कि ऐसे ही उसको मिल गई, लेकिन वो खिदमत तो सारी किसके लिए कर रहा था? राखल के लिए कर रहा। इतनी वो अहमियत देता था। उसने याकूब ने सब कुछ राखल के लिए किया, है ना? रेचल के लिए किया। लेकिन रेचल जो थी फिर भी राखल जो थी, फिर भी उसके अंदर इत्मीनान नहीं था। एक तसल्ली नहीं थी कि मेरा हस्बैंड मुझे इतनी मोहब्बत करता है और मेरे लिए उसने सब कुछ किया। फिर भी उसके अंदर जलन थी कि लिया को क्यों खुदा ने उसके रहम को खोल दिया और मेरे रहम को नहीं खोला, है ना? कि सब कुछ उसके लिए हो रहा था। वो खूबसूरत थी, लिया खूबसूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी राखल जो है वो उससे हसद करती है, जलन करती है। और साफ यहाँ पे लिखा है कि खुदा ने उसके रहम को बंद किया हुआ था क्योंकि यकूब जो था लिया से नफरत करता था। यकूब का भी हम यहाँ पे जिस्मानी जो एक रवैया है वो देख रहे हैं, है ना? कि यकूब जो था लिया से नफरत करता था, साफ लिखा है ना? तो इसलिए खुदावंद ने उसके रहम को खोल दिया। खुदावंद ने उसको बरकतें देना शुरू कर दी, रूहानी तौर पे, है ना? बरकतें देना शुरू कर दी। लेकिन फिर भी जो याकूब है उसने लिया से मोहब्बत नहीं की, है ना? फिर भी इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि वो किसके साथ रहता है, वो राखल के साथ ही रह रहा है और राखल देखिए उसके साथ लड़ रही है और आज तो पे एक ही आयत पे बात हुई। चलो, तो बाकी का हम जो है ना फिर करेंगे। तो फिर भी राखल का देखें एक जिस्मानी एक रवैया जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि वो खुदा से नहीं माँग रहे। हमने पीछे देखा सारा देखे उसकी लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ तो वो सीधी खुदावंद के पास गई कि खुदावंद मेरा इंसाफ कर, मेरा हस्बैंड जो है ये मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है ना?
हमने उस चैप्टर में पढ़ा कि जब दूसरी औरतों के साथ हमारा हस्बैंड कोई लिंक रखता है, कोई उनके साथ उसका है या दूसरी शादी कर लेता है या हरामकारी करता है, तो जुल्म का जुआ जो है उसकी गर्दन पे होता है। वो अपनी बीवी पे जुल्म कर रहा होता है। ये हमने सारा के तो सारा देखें सीधी खुदाउन के पास गई। रिबका कहाँ गई? जब उसके पेट में प्रॉब्लम शुरू हुई कि बच्चे आपस में पेट में ही वो कह लें लड़ाई कर रहे हैं, तो रिबका कहाँ गई? खुदावंद के पास गई। लेकिन राहल कहाँ गई? अपने हस्बैंड के पास, जिस्मानी याकूब के साथ लड़ रही है कि मुझे भी बच्चा चाहिए, है ना? तो देखिए याकूब ने यहाँ पे एक और वाज़िह बात की कि क्या मैं खुदा की जगह हूँ, है ना? उसने बड़ी अच्छी मैं कहूँगी याकूब ने बात की कि उसने कहा कि क्या मैं खुदा की जगह हूँ? इसका मतलब है कि हम सब के लिए ये एक नमूना है या एक एक याकूब ने मैं कहूँगी कि हमें समझाया कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो हम किसी इंसान के पास ना जाएँ, हम खुदा के पास जाएँ, है ना? याकूब ने क्या कहा कि मैं तेरी प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकता, कि क्या मैं खुदा हूँ, है ना? तो इसलिए ये याकूब ने पहले राखल से कहा कि ये मसला जो है, ये जो रहम जो तेरा बंद है, इसको मैं तो नहीं खोल सकता। आज कहीं पे भी हमारी रूहानी बरकतें रुकी हुई हैं, तो हम कहते हैं ओ एदी वजह तो खास में आप हम जो औरतें हैं या बीवियाँ हैं, वो हमेशा अपने हस्बैंड पे करती हैं, मैं भी उन्हीं में हूँ। तो हम सब भी कहते हैं ओ ओदी वजह तो मैं दुआ नहीं कर सकती, है ना? उसकी वजह से वो ये है, वो हम ज़्यादा अपने हस्बैंड पे, बाप पे या इर्द-गिर्द के हमारे जो लोग होते हैं, उन पे लगाते हैं कि उसकी वजह से ये हो रहा है और हमारी अंदर जो एक कड़वाहट है या हम उसी को ब्लेम करते रहते हैं, है ना? जिस तरह के राखल कर रही है। तो साडा भी यही तरीकाकार है कि हम उस बंदे के ऊपर थोपते रहते हैं कि इसकी वजह से हो रहा है। ये मुझे रूहानी तौर पे तरक्की नहीं करने दे रहा, क्योंकि ये मेरे साथ लड़ता है, ये मुझे दुआ नहीं करने, ये मुझे चर्च नहीं जाने देता और या रिश्तेदारों के बारे में। लेकिन नहीं, याकूब ने यहाँ पे मैं कहूँगी कि वाज़िया एक बताया कि वो बंदा क्या खुदा की जगह है कि वो हमारी रहमतों को, बरकतों को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। खुदावंद बरकत देना चाहे या खुदावंद के साथ मेरा रिश्ता या आपका रिश्ता ठीक है, तो कोई हमारी बरकतों को रोक नहीं सकता। हालेलुया! लेकिन मेरा और आपका रवैया खुदावंद के साथ ठीक हो। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ क्या कहते हैं अपनी गलतियाँ या अपनी जो कमियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं, हम दूसरों पे थोपते रहते हैं। इसी तरह राखल ने भी किया। उसके अंदर खुद प्रॉब्लम थी कि वो खुद अभी आगे चल के हम देखेंगे कि वो बुत ले आई थी। उसका तो खुदा उन पे ईमान ही नहीं था, है ना? उसका खुदा उन पे भरोसा ही नहीं था। वो तो पुराने अपने जो क्या पुराने नहीं, यानी अपने बाप के बुत ले आई थी। तो उसका तो खुदावंद के साथ रिश्ता ही वैसा वाला नहीं था। आगे देखेंगे कि होगा उसका थोड़ा, लेकिन ना वो खुदावंद पे भरोसा नहीं कर रही थी, बुतों पे करती थी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो अपने हस्बैंड पे, अपने शौहर पे, अपने बंदे पे भरोसा कर रही है और उसको कह रही है कि मुझे बच्चा चाहिए, है ना? और लेकिन वो याकूब ने बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही अच्छा जवाब दिया जो मुझे और आपको जिस मैं कहूँगी कि हमें गंड मार के इसको कह लें याद रखना है कि किसी इंसान के पास कोई इख्तियार नहीं है कि हमारी रूहानी बरकतों को, जैसे ये पेट का फल है, इसी तरह हमारी रूहानी जो पाखरू के फल हैं, वो कहाँ से? खुदावंद से आने हैं। वो कोई इंसान नहीं दे सकता हमें, खुदावंद से आने हैं। इसलिए हम किसी से जलन ना करें, किसी से हसद ना करें, ताकि हमारी हड्डियाँ बसीदा ना हो जाएँ, हम खोखले ना हो जाएँ। खुदावंद के साथ हमारा रिश्ता वो अ, थोड़ा ना पड़ जाए या कम ना पड़ जाए या हमारी मोहब्बत ठंडी ना पड़ जाए, क्योंकि ऐसी छोटी-छोटी बातें जो हैं, ये क्या कर रही हैं, हमें खुदावंद से दूर कर रही हैं। हमें खुदावंद के ऊपर वैसा वाला भरोसा नहीं रखने देती।
वैसी वाली मोहब्बत जो है हमारी, क्योंकि जहाँ कहीं भी हमें ये लगेगा ओ खुदावंद उसको दे रहा मुझे नहीं दे रहा, जैसे ही मैं कहूँगी ये हमारे अंदर आएगा, ये सोच समझे हमारा खुदावंद के साथ वैसा वाला रिश्ता ही नहीं रहा, है ना? इसलिए खुदावंद के साथ अगर हमारा रिश्ता क्लियर होगा, साफ होगा, जैसे लिया ने खुदावंद पे भरोसा रखा, सारा ने खुदावंद पे भरोसा रखा, रिबका ने खुदावंद पे भरोसा रखा, इब्राहिम ने, इसहाक ने खुदावंद पे भरोसा रखा, वैसा ही मुझे और आपको खुदावंद पे भरोसा रखना है। तो ये सारी बरकतें जो है ये मेरी और आपकी जिंदगी में काम करना शुरू हो जाए। खुदावंद ने हमें दे दिया हुआ, खुदावंद ने वादा किया कि मैं दूंगा, लेकिन वो मेरे और आपके दिल को देख रहा है। जैसा कि हमने मिसाल की किताब में पढ़ा कि मुतमिन दिल जिस्म की जान है। हालेलुया। ये दिल ही है जो सबसे कह लें हिलाबाज है, वो ही हमें दूर ले जाता है खुदावंद से, और ये ही मुझे और आपको खुदावंद के नजदीक लेके आएगा, करीब लेके आएगा, यही जोड़ेगा खुदावंद के साथ हमें, और हम खुदावंद पे वैसा वाला भरोसा रखेंगे। हालेलुया। इसलिए हमारा टाइम बहुत हो गया, तो हम आज इसको यहीं पे करेंगे, और बाकी की जो, क्योंकि मेरे ऐसा नहीं था, वो खुद ब खुद ही कह लें खुदावंद पाक रू की, तो बाकी जो जो बातें हैं जो हमारी रह गई हैं वो हम अगले उसमें करेंगे। लेकिन आज जो मुझे और आपको सीखना है कि जो हमारे अंदर हसद है, हमारे अंदर जो जलन है, हम जो दूसरों पे भरोसा करते हैं, जैसे राखल जो थी यकूब पे भरोसा कर रही थी कि ये मुझे बच्चा दे सकता है, कोई इंसान, कोई हमारा हस्बैंड हमें कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ खुदावंद खुदा ही हमारी सारी रूहानी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। और अगर हमारे अंदर ये जलन है, ये हसद है, या कहीं हमने किसी को माफ़ नहीं किया, तो ये खोखली हो रही हैं हमारी हड्डियाँ, खोखली हो रही हैं। खुदावंद के साथ हमारा जो रिश्ता है, वो समझे एक टूटने के मकाम पे आया हुआ है ना? तो इसलिए ये ऐसी-ऐसी बातें कहीं हरामकारी है, ज़िनाकारी है, कहीं हमारे अंदर कोई भी ऐसा रवैया है कि खुदावंद के ऊपर हमारा तवक्कल नहीं है, जिस तरह दाऊद कहता है कि खुदावंद मेरी चट्टान है, खुदावंद मेरा मजबूत किला है और मैं उस पे भरोसा रखूंगा। वो वहाँ कहीं पे भी हम कुछ कर रहे हैं, ऐसी मैं कहूँगी कहीं न कहीं ऐसा कुछ हमारी ज़िंदगी में खराबी जो है वो चल रही है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों में प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। और आप देखें, खुदावंद पाक रूह आपको, जिस तरह खुदावंद ने आज कलाम किया है कि मैं उसका मसा इस वक़्त यहाँ पे ये ठहरा हुआ है कि वो हमारी ऐसी हमारे अंदर कोई किसी के लिए हसद है, जलन है, हरामकारी है, ज़नाकारी है, कहीं खुदावंद के हुक्मों को हम तोड़ रहे हैं, वो जो ज़रूरी हैं, जिस तरह माफ़ करना, जिस तरह स्तिफनस ने मरते हुए माफ़ किया, और खुदावंद यीशु मसीह ने भी सलीब पे क्या किया, सबको माफ़ किया जिन्होंने उसको ठुड्डे मारे थे, मुँह पे थूका था, दाढ़ी को नोचा था। खुदावंद यीशु मसीह ने उन सबको माफ़ किया। तो कहीं हमारे अंदर ये वाली प्रॉब्लम तो नहीं चल रही कि हमने माफ़ नहीं किया। खुदावंद में हम अ खुदावंद पाक रूह मुझे और आपको कहीं न कहीं याद करा रहा है, तो इसी वक़्त खुदावंद से माफ़ी माँगे, तौबा करें, ताकि खुदावंद जो इस वक़्त उतरा हुआ है हमें शिफ़ा देने के लिए, रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, हम उस शिफ़ा को रिसीव करें, अपने दिलों को सख्त ना करें, अपने दिलों में इस इत्मीनान को, इस तसल्ली को जो खुदावंद मुझे और आपको देना चाहता है, अ, कि हम उस पे तवक्कल करें और मुतमिन रहें। वो जैसे पौलुस रसूल हमें बताते हैं कि खुदावंद जो है वो इत्मीनान जो बयान से बाहर है, वो मुझे और आपको देने के लिए उतरा हुआ है। इसलिए अपने-अपने दिलों में खुदावंद से इस वक़्त हम जहाँ कहीं भी कुछ हुआ है तो हम माफ़ी माँगेंगे, तौबा करेंगे, ताकि उसको हासिल कर सकें और खुदावंद में मज़बूत बन सकें। खुदावंद आप सबको और मुझे भी बरकत दे, और खुदावंद हम सबको अ, ये मुतमिन दिल
जो क्या है, जिस्म की जान है, वो मुतमिन दिल मेरे और आपके अंदर हो, वो घबराने वाला दिल नहीं। Praise the Lord. God bless you. जी सिस्टर नीलम, हम